ये दिल्ली है मेरे दोस्त। यहाँ हर गली में सियासत की गूंज है और हर मोड़ पर सत्ता की चालें खींची होती है। और अब जब नतीजे आने वाले हैं तो यहाँ गली क्रिकेट नहीं, पावर पॉलिटिक्स का बड़ा खेल चल रहा है। जी हाँ, राजनीति में जब सत्ता दांव पर होती है तो सियासी पिच पर ऐसे ही छक्के चौके लगते हैं। और दिल्ली में तो मानो धुमधुम का सीन चल रहा है, सबको चौंकाने वाला ट्विस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। दिल्ली की सियासत में हलचल मची हुई है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के घर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची है। मामला 15 करोड़ के कथित ऑफर का है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। दिल्ली के एलजीपी के सक्सेना ने इस आरोप की जांच के आदेश दे दिए हैं और एसीबी इस केस की तह तक पहुंचने में जुट गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिए। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी ने आप विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया ताकि वो आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। मतलब सीधे तौर पर ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ। खुलकर आरोप लगाए और मामला सीधे दिल्ली के एलजीपी के सेना तक पहुंच गया। एलजी ने भी बिना वक्त गवाए इस आरोप की जांच के आदेश दे दिए और एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। कल शुक्रवार को एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के घर पहुंच गई और पूरी तरह एक्टिव हो गई। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एसीबी क्या भला है, तो भाईजान हम आपको बता देते हैं। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, हिंदी में जिसे भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो कहा जाता है, सरकार के करप्शन मामलों की जांच करता है और अगर किसी पर घोटाले या रिश्वतखोरी का शक हो तो वहां रेड मारकर सबूत इकट्ठा करता है। वहीं जब आपने बीजेपी पर 15 करोड़ के आफर का आरोप लगाया, बीजेपी भी चुप बैठने वाली कहा थी। सवाल यह है, बीजेपी ने इस पर क्या कदम उठाया? अब बीजेपी भी इस आरोप को हल्के में लेने के मूड पे नहीं थी। चुनाव के ठीक बाद जब ये दावा किया गया कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी ने इस मामले को उल्टा एलजी के पास ले जाकर आप पर शिकंजा कसने की बात कर दी। एलजी ने भी देर नहीं की और एसीबी जांच का आदेश दे दिया। वहीं जब संदीप पाठक ने कहा कि चाय के बहाने डील हुई, तो सवाल उठता है कि सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर सियासी सौदेबाजी की कोई नई कहानी लिखी जा रही थी। जी हाँ, आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद चाय पर चर्चा के लिए विधायकों को बुलाया गया और वहां पर उन्हें 15 करोड़ के ऑफर का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा, कई विधायकों को फोन आए, 15 करोड़ ले लो या मंत्री बना देंगे। आपके इस आरोप को लेकर दिल्ली में सियासत हलचल तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी खतरे में है? फिलहाल तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन अगर एसीबी को इस मामले में कुछ ठोस सबूत मिलते हैं, आने वाले समय में केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब सवाल यह उठता है, आगे क्या होगा? क्या एसीबी की जांच से सच्चाई सामने आएगी या फिर दिल्ली की सियासत में और भी चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे? अब सारा दारोमदार एसीबी की जांच पर टिका है। क्या इस मामले में कुछ ठोस सबूत सामने आएंगे या ये भी राजनीति का एक और मोड़ साबित होगा? यह देखना दिलचस्प होगा। तो क्या दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या एसीबी के इस एक्शन से आपको बड़ा झटका लगने वाला है या फिर सिर्फ सियासी चालबाजी का हिस्सा है? जो भी हो, खेल में कौन जीतता है, कौन हारता है, इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। आपका क्या कहना है पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि ये वाकई 15 करोड़ का खेल है या फिर सिर्फ राजनीतिक ड्रामा?
हमें कमेंट्स में बताइए और जुड़े रहिए राष्ट्र की रौनक चैनल के साथ, जहां आपको मिलेंगी बड़ी खबरें दिमाग विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।